हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेडी ड्रेस बनाएंगे, थोड़ा सा फैशनेबल बनाएंगे। ठीक है, तो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपसे कहा था कि आप ज्योमेट्रिकल शेप और फ्लावर डाउनलोड करके रखिएगा अगर, तो इसको हम बनाएंगे। ठीक है, तो जो जो भी मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा पेज का साइज़ है और हम इस इमेज को लेके आते हैं यहाँ पे। ठीक है, इससे मैं शिफ्ट के साथ बड़ा करता हूँ और W बटन प्रेस करता हूँ वाइट एरिया बैकग्राउंड को डिलीट करने के लिए। ठीक है, नीचे वाला बैकग्राउंड को मैंने ट्रांसपेरेंट किया और W बटन यहाँ पे क्लिक करके जस्ट डिलीट कर दिया। ठीक है, ओके, यहाँ तक ओके हो गया। और मैं यहाँ पे कोई कलर सेलेक्ट करूँगा, तकरीबन मैं ये वाला करना चाहता हूँ और इसे कंट्रोल बैक स्पेस के साथ कलर फिल कर दिया। ठीक है, ओके, मैं इस फ्लावर को यहाँ पे रखता हूँ थोड़ी देर के लिए और एक दो डिज़ाइन और मैं देखता हूँ कि कौन सा इसके हवाले से एडजस्टमेंट है। ठीक है, ये एक मैंने ज्योमेट्री का ब्लैक एंड वाइट सा मैंने शेप ली है। ठीक है, इसको हम यूज़ करेंगे अपने इस डिज़ाइन में। ड्रैग एंड ड्रॉप करके डॉप फोटोशॉप की इस एरिया में जाके आपने छोड़ना है। ठीक है, और इसका कुछ पार्ट यूज़ करना है, फुली यूज़ नहीं करना। ठीक है, थोड़ा सा हमने फैशनेबल बनाना है, इस माइंड को आपने, इस बात को आपने माइंड में रखना है। ठीक है, इसको उठा के इधर ले आएँ और शिफ्ट और आल्ट बटन के साथ आपने इसको बड़ा करना है। ठीक है, शिफ्ट और आल्ट बटन ज़रूर प्रेस रखना है, नहीं तो उसका साइज़ वगैरह ख़राब हो जाएगा। ठीक है, ओके, आप इसको यहाँ पे रखें और इस फ्लावर को एक बार लगा के देखते हैं कैसा लग रहा है। बिल्कुल ओके, थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ। ठीक है, शिफ्ट और आल्ट आपने ज़रूर प्रेस करना है। ठीक है, जब मैं ना भी बताऊँ तो ये आपके माइंड में होना चाहिए। ठीक है, ओके, मैं इसे इंटर करता हूँ, थोड़ी सी लोडिंग लेगा क्योंकि हाई रेजोल्यूशन है। आपने 300 या 200 या 150 तक रख सकते हैं रेजोल्यूशन। ठीक है, इससे आपकी क्वालिटी अच्छी रहेगी। ऊपर वाले फ्लावर को मैं थोड़ी देर के लिए ऑफ़ करता हूँ यहाँ पे, और मैं इसको कटिंग करना चाहूँगा L बटन बल्कि P बटन से मैं करता हूँ। यहाँ पे क्लिक किया, एक वाइट से नहीं लेता, ब्लैक से लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे, और ये लाइन ऊपर जा रही है तो मैं यहाँ पे, और एक इस साइड पे, और एक नीचे, एक यहाँ से क्लिक करते हैं। ठीक है, एक यहाँ से, थोड़ा सा ये भी डिज़ाइन साथ आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से मैं फुली करता हूँ। ठीक है, डबल इंटर किया, कंट्रोल इंटर करने से ये सिलेक्शन हो गई और मैं कंट्रोल J किया तो लेयर ऊपर चली गई। ठीक है, नीचे वाले को मैंने ऑफ़ कर दिया, फ्लावर को ऑन कर दिया और फ्लावर तकरीबन यहाँ पे ठीक है। बल्कि मैं एक और डिज़ाइन देखता हूँ जो कि ये है, ये आपने डाउनलोड कर लेने इस तरह की। ठीक है, सेम ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन इस तरह के डाउनलोड कर लेने अगर आपने अपना डिज़ाइन बनाना है तो। वैसे तो मैं ये आपको दे दूँगा। ठीक है, ओके, यहाँ पे मैंने रखा। ठीक है, W बटन प्रेस करूँगा, शिफ्ट W बटन प्रेस करूँगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये जस्ट वाइट एरिया को सिलेक्ट करेगा। ठीक है, डिलीट, और वो वाले वाइट पे भी मैं क्लिक करूँगा। ठीक है, और सिलेक्शन लेने के बाद डिलीट बटन प्रेस करूँगा। ठीक है, ओके, यहाँ तक अब हमारा ओके है। इसको हमने एडजस्टमेंट करना है, इसको मैंने कंट्रोल ब्रैकेट के साथ सबसे नीचे ले आया और मैं इसको थोड़ा सा इधर करूँगा, यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है, अब मैं इस फ्लावर को थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना चाहूँगा। यहाँ पे मैं इसको कलर दे देता हूँ डायरेक्टली। यहाँ तक मैंने सेलेक्ट करके आई बटन के साथ कलर पिक किया और कंट्रोल बैक स्पेस के साथ फिल कर दिया। ठीक है, और बाकी का काम हम अब करते हैं। ठीक है, ये फ्लावर जो है मुझे यहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं लग रहा, इससे मैं ऑफ़ करता हूँ और एक और डिज़ाइन उठा के लाता हूँ, ये वाला। ठीक है, इससे मैं यहाँ से पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे छोड़ूंगा और कंट्रोल इससे मैं बड़ा करूँगा शिफ्ट और आल्ट के साथ। ठीक है, W बटन प्रेस करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, वाइट एरिया हमारा सिलेक्ट हो चुका है। ठीक है, अब आपने देखना है कि अंदर कोई जगह सिलेक्ट तो नहीं है, उससे आप जूम करें कंट्रोल स्पेस के साथ, और आपने लेसर टूल लेना है L से, और थर्ड वाला आपका सिलेक्ट हो, और जिस जिस जगह पे आपको सिलेक्शन नहीं चाहिए वहाँ पे आपने
क्लिक करते जाना है, ठीक है। जैसे ही डबल एंटर होगा तो वो सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी। और एरिया देख लें, ये छोटे छोटे फ्लावर पे है, तो हम इसको भी डिलीट कर देते हैं, ठीक है। इस पे भी डबल क्लिक कीजिए और यहाँ से डिलीट कीजिए, ठीक है। ओके, ठीक। यहाँ पे मैंने डबल क्लिक किया और मैं अब इस फ्लावर की एडजस्टमेंट करूँगा, ठीक है। नीचे बेस हमने बना ली है, थोड़ा सा टेक्सचर देंगे तो और मज़ीद अच्छा लगेगा, लेकिन पहले मैं इसकी कॉम्बिनेशन थोड़ी सी सेट कर लूँ, ठीक है। इस फ्लावर को हम करते यूँ हैं कि थोड़ा सा ना छोटा करेंगे। यहाँ पे इसको क्लिक किया, इसे शिफ्ट और आल्ट के साथ एक साइड से पकड़ के छोटा किया तकरीबन यहाँ पे, ठीक है। ओके, यहाँ पे ठीक है। और शिफ्ट के साथ मैंने इस एरिया को पकड़ के छोटा कर लिया, ठीक है। इसे डबल एंटर करता हूँ, ठीक है। ऊपर आपका ऑटो सेलेक्ट होना चाहिए, वी बटन प्रेस करोगे तो ऊपर साइड पे ऑटो सेलेक्ट होना चाहिए, ठीक है। मैंने एक लेयर क्रिएट की जो कि मैंने ऊपर थोड़ा सा गले वाली जगह यानी कि ऊपर वाली जगह पे थोड़ा सा डिज़ाइन बनाना है। डायरेक्ट मैंने गला नहीं बनाना क्योंकि ये फैशनेबल है, तो इसको थोड़ा सा ना क्रिएटिव माइंड की तरफ सोच के आपने बनाना है, ठीक है। जितना आप डिज़ाइन के बारे में सोचोगे उतना ही आपकी ये डिज़ाइन अच्छा बनेगा। ओके, इससे मैं कैसे एडजस्ट करता हूँ, एक मिनट। अगर मैं इसको, वो लाइन मोटी थी तो मैं इससे थोड़ा सा पतली बनाऊँगा। ओहो, कंट्रोल W बटन प्रेस किया, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे थोड़ी सी लाइन लगाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। अब ठीक है, थोड़ी सी टेढ़ी पतली, ठीक हो गया। ओके, अब नेक्स्ट करना यूँ है कि हम एक डिज़ाइन और उठाते हैं क्योंकि फ्लावर की कमी है यहाँ पे, तो सॉरी, V बटन प्रेस करूँगा और इसको पकड़ कर यहाँ पे ला के छोड़ूँगा, ठीक है। शिफ्ट आर्ट के साथ बड़ा किया और मैं यहाँ से एक फ्लावर लूँगा, W बटन प्रेस करके वाइट एरिया पे क्लिक करूँगा और वाइट एरिया सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो डिलीट का बटन आप प्रेस करेंगे और यहाँ से एक फ्लावर आपने उठा लेना है, ठीक है। एक यहाँ पे रखा है आपने और एक आपने छोटा करके यहाँ पे लगाना है। फर्स्ट आपने लेसर टूल लेना है शिफ्ट L के साथ, यहाँ से लेसर टूल, पहले वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया कि आपने सब टूल को याद करना है, ज़ुबानी उंगलियों पे याद कर लें क्योंकि हमने अब काम तेज़ किया करना है, ठीक है। शिफ्ट और आल्ट के साथ इसको छोटा कर लें और यहाँ पे रखें, ठीक हो गया। यहाँ पे इस्तेमाल थोड़ा सा बेस्ट लग रहा है, ठीक है। अच्छा, अब करना यूँ है, यहाँ पे एक सर्कल बनाता हूँ और कंट्रोल D करता हूँ और सर्कल शेप मैं एक लेके आता हूँ जो कि मैंने डाउनलोड की थी। मिलेगी कहाँ, मिलेगा तो मुझको, यार यहाँ पे था, देखने दीजिए, हाँ ये है, ठीक है। इसे मैं ड्रैग और ड्रॉप करके यहाँ पे लाता हूँ और मैं इसको बल्कि यहीं पे ही सर्कल काट लेता हूँ। M बटन प्रेस किया, शिफ्ट बटन प्रेस करके रखना है और यहाँ से इसको एरिया लेके आपने कट पेस्ट कर लेना है और जाके यहाँ पे छोड़ देना है। कंट्रोल T एंड शिफ्ट आल्ट बटन प्रेस किया। अच्छा, अब मैंने इसको फ्लावर के नीचे लगाना है, एक ऊपर रखता हूँ वैसे ही कॉपी के लिए, और इससे मैंने कंट्रोल ब्रैकेट के साथ नीचे ले आया और इसको मैंने यहाँ पे एडजस्टमेंट कर दी, ठीक हो गया। ओके, अब मैंने इसको कलर देना है। ओहो, कलर नहीं सही, स्टॉक दूंगा, स्टॉक से अगर शायद ये अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं तो ना सही। थोड़ा सा मैंने बैकग्राउंड जैसा कलर दिया, बल्कि वो डार्क दे देता हूँ। स्टॉक अगर मैं बढ़ाता हूँ तो तकरीबन बेस्ट है।
हाँ सही है। आपने सब चीज़ें लगा के देख लेनी है, जो चीज़ आपको बेस्ट है वो उसे ओके कर लेना है, ठीक है। ओके, और एक कलर मैं यहाँ पे देना चाहूँगा। यहाँ पे क्लिक करूँगा, इन लाइन के नीचे नीचे मैं क्लिक करता जाऊँगा और डबल क्लिक करूँगा और राइट कंट्रोल बटन प्रेस करके नीचे क्लिक करूँगा तो एक लेयर फिल हो जाएगी। कंट्रोल बैक स्पेस के साथ हमारा कलर फिल हो जाएगा और इसको हम नीचे ले आएंगे। ठीक हो गया, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ आ गई। और ग्रेडियंट कलर दे के देखते हैं, अगर कोई यहाँ पे इस डिज़ाइन के हवाले से सही लग रहा है तो ठीक है। ये आपने डिज़ाइन लोड करने हैं अपने ग्रेडियंट, और यहाँ पे तकरीबन ये कलर थोड़ा सा कर रहा है इसके साथ मैच। कौन सा, ये या ये। अगर मैं इसकी ओपेसिटी कम करूं तो ठीक है, यहाँ पे ठीक है। फ़िलहाल तो ये अच्छा नहीं लग रहा, जब हम टेक्सचर देंगे इसके ऊपर तो फिर मस्त लगेगा, इसलिए आपने टेंशन नहीं लेनी। यहाँ पे एक बार मैं टेक्सचर दूंगा तो नहीं यार, मज़ा नहीं आया, कोई और देखता हूँ। ओके किया मैंने और मैंने इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। तो ये वाला डिज़ाइन यहाँ पे रखूँगा, शिफ्ट के साथ इसे छोटा करूँगा थोड़ा सा, ठीक है। अब मैंने ऊपर वाली साइड को थोड़ा सा फिल करना है खुद ही, ठीक है। और चीज़ हमने ऐड नहीं करनी, जस्ट हमने खुद ही यहाँ से एक हम यहाँ पे थोड़ा सा बनाते हैं एम टूल के साथ, और थोड़ा सा यहाँ पे कलर पिक करके कंट्रोल बटन पे प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हमारा ये कलर फिल होगा। ठीक हो गया, डबल क्लिक किया और स्टॉक पे जाता हूँ और इसका स्टॉक बढ़ाता हूँ। ठीक हो गया, यहाँ से हम इसको छोटा करेंगे, ठीक है। और अब हमको क्या ऐड करना है, यहाँ पे एक यहाँ पे क्लिक करूँगा और एक यहाँ पे और एक इस तरफ, और यहाँ पे डबल क्लिक करेगा, ठीक है। यहाँ पे डबल क्लिक करने के बाद कंट्रोल बटन प्रेस करके इस पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने इसको कलर फिल करना है। जस्ट कलर लाइब्रेरी में जाता हूँ, अगर इसके मैचिंग का नेक्स्ट है तो चलो इसे कैंसिल करते हैं और दोबारा क्लिक करता हूँ। यहाँ पे हम कलर देखेंगे, तकरीबन यहाँ से इस बैकग्राउंड के हिसाब से हम डिज़ाइन के हिसाब से कलर फिल करेंगे। थोड़े से मैंने लाइट कलर रखने हैं और यहाँ पे मैं कॉपी लेयर करता हूँ और एंड पेस्ट करता हूँ, ठीक है जी। देन मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ ताकि ये जो लाइनिंग का जॉइंट है वो हमें सही लगे, बुरा लगला, ठीक है। तो हम एक यहाँ पे लेसर टूल लेंगे और उस लेयर को ओपन किया, देन हम लेसर टूल से हम इसका कोई एक फ्लावर कट करेंगे, ठीक है। यहाँ से कंट्रोल जे बटन प्रेस करिए और आपने अब इसको यहाँ पे लगा देना है जस्ट, ठीक है। ये मैं लेयर इसीलिए सेव करता हूँ कि कहीं पे भी ज़रूरत पड़ सकती है तो हम यहाँ पे ऐसे करके लगा दें, ठीक है। अच्छा, ये हमने सेंटर में लगा लिया। अब हमें ये साइड पोज को हमने फिल करना है थोड़ा सा। यहाँ से इसको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा बेस्ट नहीं लग रही लाइन। और हम यहाँ पे अब इसको क्लोज करता हूँ, एक लेयर क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे मैं दोबारा यहाँ से कुछ बनाना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं डबल क्लिक करके लेसर टूल से और यहाँ पे मैं कलर फिल करूँगा। कोई भी यहाँ से कलर देखते हैं
कंट्रोल बैक स्पेस से कलर फिल कर लिया, ठीक है। और इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करके पेस्ट लेयर करूँगा। जो कि हमारा स्टॉक कॉपी हुआ है वो जस्ट हमने पेस्ट करना है, ठीक है। आपने भी कॉपी कर लेना है और सब जिधर जिधर आपने पेस्ट करना है वहाँ पे पेस्ट कर लीजिएगा। ओके, इसको मैं थोड़ा सा और चेंज, ये जो जगह रह गई है इसको हम फिल कर देते हैं। आई बटन के साथ हम कलर पिक करेंगे और आल्ट और बैक स्पेस से हम कलर फिल कर देंगे। ठीक हो गया, यहाँ तक हमारा ठीक हो गया। अभी हम इसको टेक्सचर देंगे तो ये डिज़ाइन एक लुक देगा। अभी थोड़ा सा सिंपल लग रहा है, फ्लैट कलर में लग रहा है, तो इसकी आपने अभी टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। अभी हमने फाइनल नहीं किया, जब हम फाइनल करेंगे तो आप इसकी मिस्टेक वगैरह देख सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब इस तरफ पे जाते हैं जो कि हमारा डिज़ाइन बैलेंस नहीं हो रहा। इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे एक लेयर क्रिएट करेंगे और यहाँ पे कलर फिल करेंगे कुछ ऑरेंज जैसा या रेड, देखते हैं, तकरीबन ये बेस्ट रहेगा। थोड़ा सा फ्लावर के साथ मैच कर रहा है इसलिए मैंने ये कलर लिया है। और इसको हम स्टॉक देंगे, स्टॉक तकरीबन, क्योंकि लाइनिंग लगाना थोड़ी सी ज़रूरी है। ज्योमेट्रिकल शेप में भी लाइन वगैरह आ रही है तो इसलिए मैं हर डिज़ाइन के साथ स्टॉक दे रहा हूँ, ठीक है। स्टॉक को मैं बढ़ाऊँगा और तकरीबन यहाँ पे, ठीक है। ओके, हम इसकी ओपेसिटी कम करेंगे ताकि नीचे वाला डिज़ाइन हल्का सा हमें शेप दे, ठीक है। इसके साथ मर्जिंग करनी होती है, ठीक है। हर डिज़ाइन को थोड़ा थोड़ा मर्ज किया करें आपस के साथ, क्योंकि वो एक पार्ट लगे। हम यहाँ से एक टेक्सचर लेंगे, आपने गूगल से कोई भी टेक्सचर डाउनलोड कर लेना है अपने डिज़ाइन के हिसाब से, ठीक है। मुझे ये बेस्ट लग रहा है तो मैंने ये ले लिया। इसको मैं सबसे ऊपर फर्स्टली ले जाता हूँ ताकि मुझे नज़र आए। शिफ्ट और आल्ट के साथ मैं इसे बड़ा करता हूँ और यहाँ पर रखता हूँ। इससे मैं यहाँ से पकड़ के थोड़ा सा बड़ा करूँगा और यहाँ पे सॉफ्ट करूँगा। नॉर्मल में जाके सॉफ्ट पे क्लिक करूँगा। लोडिंग होने के बाद, ओके, लोडिंग, ओके, ये हो गया हमारा टेक्सचर। अब हम इसको सॉफ्ट करेंगे। सॉफ्ट करने से हमारी ये लुक आएगी, लेकिन अभी भी ये फाइनल नहीं हुआ। ये फ्लावर के ऊपर है तो हम इसको सबसे नीचे ले जाएंगे, ठीक है। ठीक है, ओपेसिटी हम और कम करेंगे क्योंकि टेक्सचर का व्यूज़ थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमें इसमें कमी ये नज़र आ रही है कि हम इसको थोड़ा थोड़ा रिमूव करेंगे। ई बटन के साथ रेज़र लेंगे, 1 मिनट हम इसकी एडजस्टमेंट कर लें। इसको हम सबसे नीचे ले गए, ठीक है। ओपेसिटी हम इसकी और कम करेंगे, तकरीबन हमें हल्का हल्का सा टच हो, मतलब कि हल्का हल्का सा नज़र आए, ठीक है। ओके, अब हमने करना यूँ है कि इसको हम थोड़ी देर के लिए ऑफ़ कर देता हूँ टेक्सचर को, ठीक है। और मैं इसकी लेयर को थोड़ा सा कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट में करूँगा, ठीक है। इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया और कंट्रोल ई बटन प्रेस किया। कंट्रोल ई से ये एक फ़ाइल बन जाएगी और ये स्टॉक के बगैर आ जाएगी, ठीक है। इसलिए मैंने इसको किया। ये लें जी, एक बन गई, ठीक है। ये एक तरीक़ाकार होता है थोड़ा सा इसको ग्रेडियंट वगैरह देने का, ठीक है। यहाँ से मैं थोड़ा सा रिमूव करता हूँ, बल्कि हाँ, यहाँ तक ठीक हो गया। लो जी, अब मैंने टेक्सचर ऑन कर दिया और उसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम की। ओके, थोड़ा सा हमने टेक्सचर को रिमूव करना है। अब थोड़ा सा मैं ये ग्रेडियंट फर्स्ट वाले जो फ्रंट पे है ये हमें बेस्ट नहीं लग रहा, तो इसको मैं थोड़ा सा ग्रेडियंट दे के देखता हूँ कि ये कैसा लगेगा, ठीक है। यहाँ पे हमने दोनों बॉक्स में कोई अपनी मर्ज़ी के कलर फिल कर लेने हैं और इस तरह हमने ऊपर को करना है, बल्कि ये नहीं, कंट्रोल Z, और ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या शेप, हाँ, ये तकरीबन
ओपेसिटी कम करके देखते हैं, थोड़ा सा ये मर्जिंग हो डिज़ाइन के साथ। तकरीबन ठीक है, यहाँ पे ठीक है दोस्तों। अगर आपको कोई और कलर बेस्ट लग रहे हैं तो आप कर लीजिएगा। मैं इस डिज़ाइन को बल्कि यहाँ से मैं कोई कलर और पिक करता हूँ नीचे वाले का, ठीक है, थोड़ा सा तेज़ कलर, ठीक है, और मैं यहाँ पे कलर फिल करा देता हूँ, ठीक है। अब तकरीबन इसकी ओपेसिटी कम करूँगा ताकि नीचे वाली लेयर हमारी शो हो जाए, ठीक है। अब हमारी टेक्सचर की बारी आती है। तकरीबन ओपेसिटी यहाँ पे ठीक है, ओके। फ्लावर को मैं थोड़ा सा इस साइड पे करूँगा ताकि हमारा थोड़ा सा डिज़ाइन नज़र आए, और करना यूँ है कि मैं इसे कंट्रोल स्पेस से जूम करता हूँ, जो कि हमारा ये टेक्स्ट नज़र आ रहा है, बल्कि इसके ऊपर ही रख देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल टी और शिफ्ट और आल्ट, बल्कि टेक्सचर को मैं सेलेक्ट करता हूँ, थोड़ा सा ओपेसिटी ज़्यादा करता हूँ, थोड़ा सा, ठीक है, ओके। अभी हमने ये फाइनल नहीं किया, थोड़ा सा हम इसको और इसके ऊपर काम करेंगे, क्योंकि फ्रंट डिज़ाइन पे काम टाइम ज़्यादा लगता है, फिर बैक और स्लीव और दुपट्टा तो जल्दी बन जाएगा, ठीक है। उसकी वीडियो भी आपको नेक्स्ट मिलेगी, वो जल्दी मिल जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारी सेटिंग हो गई, ओके। हम अब करते यूँ हैं कि ये हमारी लेयर्स हैं, और इस नीचे वाली को मैंने सेलेक्ट किया जो कि ज्योमेट्रिकल शेप है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि ये यहाँ तक हमारा फिल हो जाए, ठीक हो गया। ओके, अब मैं थोड़ा सा बैक यहाँ पे जाता हूँ फोल्डर में, और यहाँ से कोई यहाँ से हम कौन सा डिज़ाइन उठाएं, इस डिज़ाइन को देखें तो बल्कि मैं वापस जाता हूँ अपने डॉ फोटोशॉप में, और इसको ओपन किया, देन ओके। अब मैंने इस लेयर को एक कॉपी की है कंट्रोल जे से, और इस टेक्सचर को मैंने हल्का हल्का रिमूव करना है, जो कि हमें एक गुड लुकिंग देगा। ई बटन मैंने प्रेस किया हुआ है टूल का, रेज़र टूल का, और मैं इसको छोटी ब्रैकेट के साथ छोटा करता हूँ, और रेज़र हमारा सेलेक्ट है। देन हम यहाँ पे कुछ कुछ हिस्से को रिमूव करेंगे। लाइनिंग के ऊपर आपने ज़रूर करना है ताकि ये साइड पोज बन जाए, ठीक है, ओके। यहाँ पे आपने इस लाइन से भी थोड़ा सा इसे छोटा कर लें सर्कल को, और यहाँ से आप रिमूव करते जाएं इस, बल्कि सॉरी, हाँ, यहाँ से हम इस तरफ नीचे को जाएंगे और इस तरफ नीचे को जाएंगे, ठीक है। देन हम बल्कि छोटा करके हम छोटी लाइन लगाएंगे, ठीक हो गया, और एक सर्कल को बड़ा करके थोड़ा सा हम दरमियान में रिमूव करेंगे, ठीक है। ये लें, थोड़ा सा हमने रिमूव किया, ई बटन से, ठीक है। ये देखें अब थोड़ा थोड़ा साइड से रिमूव हो रहा है तो बेस्ट लुकिंग आ रही है, ठीक। टेक्सचर सेट हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा हम यहाँ पे दरमियान में कर लेते हैं, और ये थोड़ा सा नीचे की तरफ से हम करेंगे, ठीक है। हम इसे बड़ा करके
एच से और शिफ्ट के साथ इसे हैंड यूज़ करेंगे ऊपर को, और देन यहाँ से हम इसे रिमूव करेंगे। ठीक हो गया। ओके, यहाँ पे तकरीबन हमारा ठीक है। वी बटन प्रेस करूँगा, अपने माउस शेप में आ जाऊँगा, और यहाँ से हम लेयर को हमने इस तरफ बड़ा कर देना है और स्टॉक पे क्लिक करना है। स्टॉक हमें सर्कल में नहीं चाहिए, तो जस्ट हम इसको रीसेट करके दोबारा करेंगे तो ये हमें सेट हो जाएगी हमारे पास। ठीक हो गया। अच्छा, अब भी हमारा डिज़ाइन ऊपर से थोड़ा थोड़ा खाली लग रहा है, तो हम इसको फिल करने की कोशिश करेंगे। ओके, फिल यूँ करेंगे कि एक लेयर क्रिएट करते हैं और यहाँ से हम एक लाइन फिल करेंगे, जस्ट वैसे ही लाइन फिल करेंगे यहाँ पे और इंटर। आई बटन के साथ हम कलर पिक करेंगे और इसे फिल कर देंगे। ओहो, बहुत ज़्यादा मोटी बन गई है। हम इसे बैक जाएंगे, कंट्रोल जी से कंट्रोल डी करेंगे और दोबारा पेन टूल के साथ हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और एक यहाँ पे, और इसके साथ ही हम क्लिक करके और इसके थोड़ा सा करीब करके क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें, बल्कि यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम कलर फिल कर देंगे। यहाँ पे बेस्ट हो गया, तकरीबन इतनी लाइन बेस्ट रहेगी। ठीक है, अभी भी हमारा डिज़ाइन ऊपर से खाली है, नीचे से भरा हुआ है। ठीक है, तो हमने डिज़ाइन को बैलेंस करना होता है। करेंगे यूँ कि हम आल्ट के साथ इस फ्लावर की कॉपी की, ठीक है, और इसे थोड़ा सा रोटेट करके इस तरफ घुमाएंगे और इसको उठाकर हम उस जगह पे ले जाएंगे। ठीक है, एक नुक्कड़ पे इसे हम सॉफ्ट करेंगे। सॉफ्ट करने से हमारी ये टेक्सचर में और बैकग्राउंड में ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसको हम कहीं पे भी लगा सकते हैं। ओपेसिटी कम करेंगे थोड़ी सी और यहाँ पे, ठीक है, एक इसको उठा के हम यहाँ पे ले आएंगे और इसे शिफ्ट के साथ साइड से पकड़ के बड़ा कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम रखेंगे और इसकी हम ओपेसिटी कम करेंगे। ओके, हम इस फ्लावर को यहाँ पे रखते हैं और बल्कि इसको नीचे रहने देते हैं और इसको उठा के हम दोबारा लेके आएंगे, क्योंकि एक ही फ्लावर एक ही जगह पे नहीं लगाना। इसको थोड़ा सा रोटेट करके हमने हर डिज़ाइन को थोड़ा सा चेंज करके लगाना होता है। ठीक है, यहाँ पे हम सॉफ्ट करेंगे और इसको थोड़ी सी और अगर ओपेसिटी कम करें तो तकरीबन यहाँ पे ठीक है। एक ऊपर हो गया, एक नीचे लगाएंगे कंट्रोल, इसको हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे और इस फ्लावर को हम इस साइड पे लगाते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी सॉफ्ट करें तो ये ऐसा, बल्कि सही नहीं, इससे मैं नॉर्मली करता हूँ और इसकी जस्ट ओपेसिटी कम करता हूँ और यहाँ पे ठीक है। हम इसको लाइट किया थोड़ा सा तो ये इस तरह से नज़र आ रहा है। ठीक है, एक दो डिज़ाइन हम यहाँ पे भी एडजस्ट करेंगे अगर यहाँ पे बेस्ट लग रहा है तो। ठीक है, तकरीबन यहाँ पे ठीक है, और इसको मैं शॉर्ट कर लेता हूँ। एक कॉपी किया और इसको मैं संभाल करके ना यहाँ पे लगाऊंगा एक छोटा सा, क्योंकि ये जगह खाली खाली लग रही है। इसे हम रोटेट करेंगे और इसकी ओपेसिटी हम 2, 3, 4 तक लेके जाएंगे। जस्ट आपने बटन प्रेस करना होता है। ठीक है, ओपेसिटी कम करने के लिए इसको भी हम थोड़ा सा, बल्कि इसे हम कंट्रोल एस करके फर्स्ट में हम इसे सेव कराएंगे। ठीक है, ये हमारा डिज़ाइन सेव हो गया। तो दोस्तों, ये फर्स्ट डिज़ाइन हमारा फ्रंट जो डिज़ाइन है ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम बैक बनाएंगे और दुपट्टा बनाएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।